श्री अरनाथाय नमः। हम अपने जीवन को, व्यक्तित्व को कैसे सुखद बनाएं, किस तरह से हम अपने लौकिक और लोकोत्तर जीवन में सफलता को पाएं, अजात शत्रु बने, इस संबंध में चर्चा हम कर रहे हैं। अभी तक आचार्य देव ने जो 4 प्रकार की भावनाएं कही हैं, मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना और माध्यस्थ भावना, उन 3 भावनाओं के माध्यम से हम अपने जीवन में सुख शांति लाते हुए और सर्वप्रिय बन सकते हैं। सबके प्रिय बनते हुए हम रह सकते हैं। यह आज हम जो चौथी भावना की चर्चा कर रहे हैं, इसमें हम अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपना जीवन शांतिमय बनाए रख सकते हैं। चौथी भावना का नाम है माध्यस्थ भावना। मध्यस्थ रहना। जो व्यक्ति हमारी विचारधारा से, हमारे धर्म से विरुद्ध हैं, विपरीत वृत्ति वाले हैं, उनसे हमें मध्यस्थ रहना चाहिए। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। आचार्य अमित गति लिख रहे हैं कि माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, जो विपरीत वृत्ति वाले लोग हैं उनसे मध्यस्थता का भाव रखना चाहिए। क्या है माध्यस्थ भाव? तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि में लिखते हैं कि राग द्वेष रहित व्यवहार होना, राग द्वेष रहित होकर के पक्षपात किसी से नहीं करना। राग द्वेष के साथ में हम पक्षपात करते हैं। यदि हम राग द्वेष रहित व्यवहार करते हैं तो वह मध्यस्थता का भाव कहलाएगा। मेरी भावना में लिखते हैं, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। हम जिस परिवार में, जिस समाज में रहते हैं, यहाँ तरह तरह के जीव हैं। सबकी मति अलग है, सबकी विचारधारा अलग है, अलग अलग गतियों से आए हैं, अलग अलग मतियों से आए हैं और अलग अलग गति में जाना है, अलग अलग उसका फल भोगना है। वर्तमान में भी अलग अलग प्रकार का फल भोग रहे हैं। तो जब अलग किसी विचित्र भाव से आए हैं तो यहाँ पर भी विचित्र परिणाम होंगे। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के परिणाम होंगे, तभी उसका फल रूप परिणाम जो प्राप्त होगा वह भी 4 गति 84 लाख योनियां रूप बनेगा। सब हमारे जैसे ही सब मानने लग जाएं, सब एक विचारधारा के हो जाएं, तो अभी तक तो सभी सिद्ध हो गए होते। जिस समय पूरी 2.5 द्वीप में 170 तीर्थंकर होते हैं, उस समय भी सभी वीतरागता के अनुयायी नहीं होते, सभी अकर्तावाद को नहीं मानते, सभी क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानते, सभी अपने आप को आत्मा नहीं मानते, अहिंसा में धर्म नहीं मानते। अगर मानते हों तो उस समय जो 7वें नरक तक लोग जाते हैं वो कैसे जाते हैं? तीर्थंकर अपना दिव्य देशना से समझाते रहते हैं, लेकिन जिसके समझ में आना हो उसी की समझ में आती है। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं, ज्ञानी जन कह रहे हैं, भाई इस समाज में रहना है, शांति से रहना है, प्रसन्नता पूर्वक रहना है, तो जो दुर्जन व्यक्ति हैं, खोटे व्यक्ति हैं, लड़ाकू हैं, क्रोधी हैं, अहंकारी हैं, मांसाहारी हैं, शराबी हैं, बात बात पर विवाद करने वाले हैं, जो अपनी बात को ही आगे रखने वाले हैं, ऐसे लोगों के साथ न मित्रता अच्छी है न शत्रुता अच्छी है। अगर हम ऐसे दुर्जन व्यक्तियों से, असदाचारियों से मित्रता रखेंगे तो भले हम उस असदाचारमय जीवन स्वयं न जीते हों, लेकिन लोग हम पर भी शंका करेंगे कि यह भी शराबी होगा, ये भी अच्छा इनको भी चलने लग गया होगा। इस तरह से वह हमारे लिए भी व्यभिचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी समझने लग जाएंगे। उनका अपमान होगा, उनके साथ में हमारे ऊपर भी अपमान के छींटे आएंगे, उनकी कालिख के दाग हमारे चरित्र पर भी आएंगे। इसलिए हमें कभी ऐसे लोगों के साथ मित्रता नहीं रखना। साथ ही हमें उनके साथ शत्रुता भी नहीं रखना। ये बहुत समझदारी की बात है। हम उनके सामने लड़ने के लिए नहीं पहुंचे, वो तो हैं ही दुर्जन। वो तो अगर पिट जाएंगे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता और पीट देंगे तो कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। और कहावत चलती है, कोई नंगा है, अब नंगा क्या धोबे और क्या निचोड़े। कपड़े होना तो चाहिए,
तो जिसके पास खुद का सम्मान नहीं है, चरित्र नहीं है, वो चरित्र रहित व्यक्ति, उसके तो क्या हानि होना है। लेकिन हम उनके सामने जाएंगे और उसने यदि हमारे चरित्र पर आरोप लगा दिया, उसने हमारे ऊपर कोई प्रहार कर दिया, हमारे लिए गाली गलौज कर दी, तो हमारे साथ तो अपमान होना ही है, हमारे जीवन में तो अशांति का कारण बन जाएगा। इसलिए जबरदस्ती कभी भी ऐसे जो दुर्जन व्यक्ति हैं, क्रोधी हैं, अहंकारी हैं, शराबी आदि व्यक्ति हैं, लड़ाकू हैं, जिनका बड़ा शौक है कि हम तो कोर्ट केस कर देंगे, बार बार में कोर्ट केस कर देते हैं, बात बात में डंडा लेकर के आ जाते हैं, अपनी मित्र मंडली को सामने लेके आ जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ धर्म चर्चा में धार्मिक कार्यों के लिए भी कभी विवाद नहीं करना। वाद विवाद करे सो अंधा। वाद विवाद करने वाले को तो बनारसी दास जी अंधा कहते हैं। चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, वाद विवाद करना कतई अच्छा नहीं है। हम धर्म की चर्चा भी कितनी ही अच्छी चर्चा हो, सच्ची चर्चा हो, शांति कारक चर्चा हो, लेकिन वह भी किसी को जबरदस्ती नहीं समझाएं। बात जबरदस्त है, लेकिन जबरदस्त बात भी जबरदस्ती किसी को नहीं देना। अगर किसी को हम जबरदस्ती समझाते हैं तो वह उस बात का ही अपमान नहीं करेगा, उस बहाने हमारा और तीर्थंकर परमात्माओं का अपमान कर सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को कि हम तो धर्म समझा रहे थे, हम तो उनको अच्छी बातें समझा रहे थे, हम तो उनको हित के मार्ग में ला रहे थे। अरे इसे कोई समझाने से समझता है क्या? समझाने से समझ नहीं आता, समझाने से समझ में नहीं आता है। ये तो उस व्यक्ति की यदि होनहार हो तो समझ में आता है, यदि होनहार ना हो, उसकी काल लब्धि ना आई हो, तो कोई कितना भी प्रयास करे उसकी समझ में नहीं आ सकता है। समझाने से कोई न समझे, सब समझे निज मति अनुसार, अतः विवाद करो मत भाई, नहीं किसी की जीत ना हार। किसकी जीत? हमारी बात नहीं सुनी तो हम हार गए, हमारी इंसल्ट हो गई। किस बात की इंसल्ट हो गई? या किसी ने हमारी बात मान ली तो देखो मेरी कितनी बात मानते, मेरी बात है। अगर आप ये बात सुनकर के 4 प्रकार की भावना के अनुरूप अपने विचार करेंगे तो ये राजकुमार की बात है। अरे ये तो जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा दिए गए संदेश हैं, जिनको हम पढ़ नहीं रहे हैं, जिनको हम भूल रहे हैं। और कितने प्यारे संदेश हैं, कितनी सुंदर चर्चाएं हैं जो हमारे वर्तमान जीवन को भी सुगंधित करती हैं, सुरभित करती हैं, यश फैलाती हैं। हम बाहर जा जा करके दूसरों से अपने चरित्र का उद्धार कराना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि दूसरे लोग हमको समझाएंगे, उन्होंने बताया तो मेरे जीवन में शांति आई, उनकी बात सुन करके हमने गुस्सा करना छोड़ दिया, उनके कारण से मैंने अहंकार करना छोड़ दिया, मैंने तृष्णा कम कर ली। अरे ये सब चर्चाएं जिनवाणी में शाश्वत रूप से तार्किक ढंग से समझाई गई हैं। हम जिनवाणी को खोलें तो ये सब चर्चाएं सुनकर के आपको जिनवाणी का महात्म्य यदि आता है, जिनेंद्र परमात्मा के प्रति भक्ति जागती है, आचार्यों के प्रति भक्ति जागती है, तो हमारा कहना सार्थक होगा। हम कहाँ अखबारों को पढ़ करके दूसरों के जिनका कोई आधार नहीं है, सुनी सुनाई चर्चाओं के आधार पर जिनके विचार हैं, और विचार कैसे भी हो, हम उनकी भी निंदा नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे, अच्छे विचारक होंगे, लेकिन जो जिनवाणी हमें मोक्ष मार्ग बतलाती है, मोक्ष मार्ग में सम्यक शांति पाने का मार्ग बतलाती है, वो जिनवाणी वर्तमान जीवन में शांति जीना सिखलाती है। वर्तमान में जिनवाणी कह रही थी माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्त, जो हमसे विपरीत वृत्ति वाले, विपरीत आचरण वाले हैं, किसी भी देवी देवता को मानते हो, किसी भी धर्म को मानते हो, जबरदस्ती समझाने के लिए नहीं जाना भाई। ना मानने के लिए जाना, ना मनवाने के लिए जाना। मानने के लिए जाएंगे तो ग्रहित मिथ्यात्व का दोष लगेगा, मनवाने जाएंगे तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा। कोई समझना चाहता हो तो समझें, ना समझाएं तो हमारे लिए स्वयं को समझने की बात है। यह तो लोग हमारे लिए क्या समझेंगे, हमको कुछ नहीं आता। अरे कुछ नहीं आता ये कोई समझेगा तो हम अनेक विवादों से बच जाएंगे। कितनी सुंदर पंक्तियां पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब ने लिखी हैं। बुद्धू बन करके चुप रह जाओगे, बहुत विवादों से बच जाओगे। अरे बुद्धू बन करके चुप रह तो जाओ। हाँ जी साहब, जय जिनेंद्र, आप पधारिए पहले,
आपके लिए रास्ता छोड़ा है हमने, आप जाइए। उस दुर्जन से नहीं, मेरा नंबर पहले है, मैं पहले आया था, मैं पहले यहां से खड़ा था, इसलिए मेरा ही नंबर है, मैं ही ये काम करूंगा। अरे भाई, उसको रहने दो। अगर आपको शांति से रहना है तो वो अगर आपकी सीट पर भी बैठ रहा है तो आधा घंटे आप खड़े रह जाना, लेकिन उससे लड़ाई झगड़ा मत करो, समझाने के चक्कर में मत पड़ो। अगर ऐसा करते हैं तो ये अन्याय सहना नहीं, ये लोक में कहा जाता होगा, लेकिन सच में यदि हमें शांति से जीवन जीना है तो वाद विवादों से बचना चाहिए, विपरीत वृत्ति वालों की संगति से बचना चाहिए, उनके न पक्ष में और न विपक्ष में होना चाहिए। हम तो एकमात्र आत्महित के पक्ष वाले बने। मुझे तो अपने जीवन में शांति चाहिए है, ये शांति पाने के लिए जीवन मिला है। मैं अपने शांति पा करके ही इस जीवन में जीऊंगा, शांति के बिना इस दुनिया से जाऊंगा नहीं। हमारे लिए इसके लिए जीवन मिला है, किसी से लड़ाने के लिए नहीं, लड़ने के लिए नहीं, किसी को अशांत करने के लिए नहीं, और स्वयं अशांत रहने के लिए भी नहीं। दूसरों की शांति, दूसरों को शांति बांटने के चक्कर में भी मैं अशांत नहीं होऊंगा। इस प्रकार माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्त हो, हमारे जीवन में ऐसी भावनाएं बने।